हाँ गंगे, मैं दुर्गेश सेमवाल और मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं के माँ गंगा जी का पुजारी। और यहाँ से कुछ दूरी पे हमारा गांव स्थित है जिसका नाम मुखबा है। और उसी गांव के जो लोग होते हैं सेमवाल लोग, वो माँ गंगा जी के पुजारी होते हैं जी। और जो ये धाम है माँ गंगा का, ये साल में 6 महीने तक खुला रहता है और 6 महीने तक बंद रहता है। तो जो कपाट खुलने का जो समय है वो अप्रैल और मई के बीच में अक्षय तृतीया आती है। तो उस दिन माँ गंगा जी के कपाट मुख्य मठ मुखबा जो गांव है वहाँ से मूर्तियाँ यहाँ ला के स्थापित की जाती है और 6 महीने तक यहीं पूजा होती है। और फिर उसके बाद फिर धीरे 6 महीने जैसी दिवाली हो जाती है उसके बाद पूरे कपाट बंद हो जाते हैं यहाँ जी। तो पूरा क्लोज हो जाता है क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड भी बढ़ जाती है और ये होता है मेन बर्फ़ पड़ जाती है ना, 7-8 फीट 9 फीट भी पड़ जाती है यहाँ बर्फ़। तो इसीलिए जो माँ गंगा जी की साल भर तक पूजा चलने का जो परंपरा है वो यहाँ से कुछ दूरी पे 22-23 किलोमीटर दूर धराली के ऊपर एक गांव स्थित है जी, उसका नाम मुखबा है। तो वहाँ शीतकाल में माँ गंगा जी की पूजा होती है। फिर उसके बाद 6 महीने तक वहीं की पूजा होती है और यहाँ कुछ ही लोग रहते हैं जैसे साधु संत लोग, और बाकी थोड़ा 2-4 मंदिर के कर्मचारी रहते हैं। सतयुग के टाइम पे राजा सगर जी हुए थे जी। तो उन्होंने एक बार क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, मतलब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब वो उसमें हुआ यह था कि महाराज इंद्र जी, तो उनको थोड़ा ईर्ष्या होने लगी कि अगर ये अश्वमेघ यज्ञ अगर पूरा हो जाए तो वो मेरी गद्दी ना छीन ले, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ बहुत बड़ा माना जाता था पुराने उसमें ग्रंथों में। अगर आप देखेंगे तो अश्वमेघ यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था। तो अश्वमेघ यज्ञ का जो मेन घोड़ा होता था, तो इंद्र जी ने इस ईर्ष्या में क्या कर दिया कि राजा सगर जी का वो घोड़ा अश्व घोड़ा था जो अश्वमेघ यज्ञ का, वो घोड़ा चुरा के रात को चुरा के और कपिल मुनि महाराज जी के मंदिर पर रख दिया था। और इस चीज़ से अब अगले दिन उठ के उन्होंने देखा कि घोड़ा जो है वो गायब हो चुका है। तो इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया था। उनके 60,000 पुत्र थे, राजा सगर जी के 60,000 पुत्र। तो वो उस घोड़े की ढूंढ में निकले, अपने राज्य के आसपास निकले। तो उन्हें कुछ दूरी पे जाके कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम पे वो घोड़ा बंधा हुआ मिला। और उन पुत्रों ने जो भी थे उन्होंने बिना कारण जाने उन्होंने ये समझ लिया कि ये घोड़ा इन्हीं ने चुराया है। इसमें क्या हो गया कि वो भी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या कर दिया कि उन पे पत्थरों की बरसात करने लगे, पत्थर वगैरह करने लगे। फिर जिससे क्या हो गया, कपिल मुनि महाराज जी की तपस्या भंग हो गई। और इस चीज़ से क्रोधित होकर कपिल मुनि महाराज जी ने उन्हें श्राप दे दिया और श्राप देकर वो वहीं पे भस्म हो गए। तो इस चीज़ कुछ समय बाद राजा सगर जी को इस चीज़ का आभास हुआ और वो स्वयं क्षमा मांगने कपिल मुनि महाराज जी के पास गए थे जी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत क्षमा याचना की और उन्होंने फिर उनसे क्षमा याचना में ये मांगा कि महाराज जी मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि अब वो उनके श्राप से तो मर चुके थे, तो अब उनका उद्धार करना भी जरूरी था। तो महाराज कपिल मुनि जी ने उनको एक उपाय दिया। उसमें उन्होंने बोला कि अगर आप धरती पे माँ गंगा को लाने में सफल हो पाते हैं तभी आपके पितरों का उद्धार हो पाएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लेके वो चल दिए। और जब वो भी मतलब इसके बाद वो इस स्थान पे आए, उन्होंने पूजा वगैरह अपनी तपस्या स्टार्ट की। तो वो भी सफल नहीं हो पाए, कुछ दिनों तक वो भी कर पाए पर वो भी सफल नहीं हो पाए। फिर उनके और जो बेटे थे उनके वंशज वो आते रहे धीरे धीरे, राजा अंशुमान जी ऐसे आते रहे, वो 2-4 पीढ़ियों में ऐसे आते रहे, ठीक है। फिर उनकी एक पीढ़ी में भगीरथ जी आए, जो भगीरथ महाराज जी को भी ये बात पता चली। उन्होंने फिर अपने पितरों को तारने के लिए उन्होंने बोला कि अब मैं गंगा जी की तपस्या करूंगा। तो वो इस स्थल में आके, ये जो आप स्थल देख रहे होंगे यहाँ पे भागीरथ शिला बोलते हैं यहाँ, तो इस स्थान पे यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो बोलते हैं कि 5,500 वर्ष तक उन्होंने इसी स्थान पे खड़े रह के तपस्या की थी जी। तब उसके बाद माँ गंगा को नीचे धरती पे लाने में वो सफल हुए थे। और इसके बाद जब माँ गंगा शिव जी के जटाओं में आई, उसके बाद उन्होंने वो जो जल की धारा थी गंगोत्री से लेकर और जो कपिल मुनि जी का आश्रम था वहाँ से ले जाते हुए, और जहाँ पे उनका श्रापित वो पितर थे वहाँ पे वो जल जैसी गया और उनके पितर स्वर्ग की ओर सिधार गए जी।
तो इसलिए बोलते हैं कि माँ गंगा का जो महत्व है वो जो आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, जो जिनके लिए जिन्होंने आपके लिए इतना मतलब धरोहर छोड़ी हुई है, उनके तर्पण वगैरह मतलब उनको शांति देने के लिए स्वर्गलोक में कि गंगा से वो श्राद्ध तर्पण वगैरह किया जाता है। ये मान्यता यहाँ की है। वैसे आप सभी को पता होगा कि जो गंगा जल है वो कभी ख़राब नहीं होता है। तो ये आप मान्यता बोलो या साइंटिफिक रीज़न बोलो, साइंटिफिक रीज़न से भी प्रूफ है कि माँ गंगा की जो महिमा है उसमें उनका जल कभी गंदा नहीं होता है। आप दुनिया का कोई भी जल ले लो वो गंदा हो जाएगा, आप कुछ टाइम रखोगे उस पर मतलब वो गंद आ जाती है, बदबू आ जाती है, फिर वो ख़राब हो जाता है। पर गंगा जल ऐसा जल है जो आप 1 साल रखो, 2 साल रखो, आपके कैन वो जो डब्बा होता है जिसमें आप ले जाओगे उस पर कभी ख़राब नहीं होता है जी। और जो रही बात यहाँ के जो मेन दर्शन के हैं, वो मेन दर्शन तो जो नीचे धारा बह रही है उसके बाद फिर ये 5 मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और सबसे जैसे अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आता है गंगोत्री में तो सबसे पहले वो स्नान वगैरह होता है, स्नान वगैरह होके उनके जल वगैरह भरा जाता है, जो अपने लिए घर में जल ले जाएंगे तो उसकी पूजा होती है, जो विधान से एक पूजा होती है, जल की पूजा होके अगर वो श्राद्ध तर्पण भी करवाना चाहते हैं तो इस स्थान पे उस चीज़ का महत्व है। उसके बाद इन 5 मंदिरों पे जैसे लक्ष्मी जी और फिर गणेश जी, फिर भागीरथ जी, फिर हनुमान जी और शिव जी और फिर मेन गंगा जी का मंदिर आता है जी। फिर इस हिसाब से दर्शन होते हैं जी। महाराज जी वैसे तो जो भागीरथी जी बोला जाता है, बोलते हैं कि गंगा देवप्रयाग से निकलती है, पर वैसा वो मान्यताओं में नहीं है, क्योंकि जो भागीरथ जी ने जो तप किया था, इतना कठोर परिश्रम किया था, तो उनको सम्मान देने के लिए यहाँ से मतलब गौमुख से और देवप्रयाग तक, जहाँ तक अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम नहीं होता है, तो उस बीच के जो पड़ाव को जो बोलते हैं उसे भागीरथी जी का सम्मान देने के लिए उसको गंगा जी को भागीरथी जी का नाम दे रखा है। बस ये